हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसकी एक्सरसाइज चल रही है। उसमें हम 2 सम कर चुके हैं। आज हम करें इसका थर्ड सम। ठीक है, बहुत सिंपल है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि आपको क्या है, एक क्लॉक दे रखी है 12, 6, 3, 9। तो इसमें अगर हम एक मिनट हैंड जो है वो हम ले लेते हैं, मतलब हम इसे, ये हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो उसकी जो मिनट हैंड होती है उसकी लेंथ को ही रेडियस लिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो आपके पास क्या है, रेडियस जो है ऑफ सेक्टर टू 14। अब आप बोलोगे मैम सेक्टर कैसे, इसको एक बार आप साइड में रख दो। क्या है, देखो, उन्होंने बोला है फाइंड द स्वैप बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, यानी 5 मिनट में मिनट हैंड जो स्वैप करती है, मतलब 5 मिनट में, अगर हम कहें ये 5 मिनट में जो ये बनाती है, ये आपको इसका एरिया पता करना है। तो अगर आप एक सर्कल में देखो तो ये एक सेक्टर बन गया। ठीक है, तो सेक्टर के बीच में ये एंगल है और ये आपका एरिया है। तो इसलिए हम इसे एक सेक्टर की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट में पूछा है, ये 2 पे है, तो मतलब जब 3 पे आएगी तो आपको ये वाला एरिया यानी कि फाइंड करना है। अब ये हो गया सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक रेडियस चाहिए होता है और एक आपको एंगल चाहिए होता है। तो आपके पास रेडियस आ गया, अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। ये तो पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि मिनट के हिसाब से, मतलब जो मिनट हैंड है वो एक जो पूरा कंप्लीट राउंड है वो कितने मिनट में लगाती है। 1 आवर में लगाती है। 1 आवर में लगाती है यानी कि 60 मिनट्स में पूरा राउंड करती है, यानी कि वो 60 मिनट्स में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 360 डिग्री। तो इसी का यूज करके हम इसका पहले 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएंगे, फिर 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएंगे, वो फाइंड कर लेंगे। ओके, तो करते हैं। इन 60 मिनट्स मिनट हैंड स्वैप एंगल इज इक्वल टू, कितना बनाती है 60 मिनट में, 360 डिग्री। इन वन मिनट ये आ जाएगा 360/60। यूनिटेरी मेथड लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको अगर हम काट दे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री एंगल बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, इन 5 मिनट। सिंपल है, 1 मिनट में 6 है तो 5 मिनट में हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि हमारे पास एंगल भी आ गया। तो सिंपल एरिया स्वैप बाय 5 मिनट, एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लग जाएगा। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई 22/7, और आर हमारे पास है 14। तो ये आपका कट के आ जाएगा 12। इसको 7 पे काट देते हैं 2, ये 2 पे कट जाएगा 6, ये दोनों 2 पे कट जाएंगे 11, यानी कि आपके पास आ गया 11 इंटू 14, तो अपॉन 3। ठीक है, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 51.33 ये आ जाएगा। ठीक है,
तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और डेसिमल में भी कर सकते हो। क्लियर। मिनट हैंड थी, उसके लेंथ को रेडियस ले लिया। 5 मिनट का निकालने के लिए 1 मिनट का पहले लगा फाइंड कर लिया, यूनिटरी मेथड लगा दिया और फिर उससे हमने 5 मिनट का निकाल लिया। उसको यूज करके हमने इसका एरिया निकाल लिया। ओके, तो करते हैं इसका फोर्थ सम। तो ये रहा आपका फोर्थ सम। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center। ठीक है, सेंटर पे क्या बना रही है? राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल की एक कोड दे रखी है। कोड जो है वो सेंटर पे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और साथ में आपको दे रखा है कि इसका रेडियस आपको 10 दे रखा है। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सेक्टर का नहीं है, ये सेगमेंट का है। तो सेगमेंट हमारे पास जैसा कि मैंने बताया था कोड और आर्क के बीच का होता है, हमें ये फाइंड करना है। तो सेगमेंट के एरिया का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो हम अभी यही करेंगे कि ये जो पूरा सेक्टर है आपका, इसका एरिया पहले ले लेंगे। यहाँ पे पहले आपको सब कुछ लिख देना है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय कोड इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोड पता है ना, बताया था ना बेसिक में कि जो सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करे उसे कोड बोलते हैं। और कोड और आर्क के बीच का, कोड और आर्क के बीच के पार्ट को ही हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है कि अगर हम इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास ये सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम अभी यही करेंगे। तो सेक्टर का एरिया तो हमारे पास लग जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या लगेगा? मैंने बताया था कि जब भी आपका राइट एंगल आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा तो सिंपल सा सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आपका बेस और हाइट दोनों ही आपके रेडियस होंगे, क्योंकि राइट एंगल जो बन रहा होता है उसकी जो दोनों आर्म्स होती हैं वही बेस और हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दोनों आ जाएंगे। थीटा एंगल आपके पास है यहाँ पे 90 अपॉन 360, पाई आपको वहां पे बता रखा है 3.14 लेना है, आर आपके पास है 10 का स्क्वायर। क्लियर। माइनस हाफ, बेस आपके पास है इसका 10 एंड हाइट भी है 10। क्लियर, इजी है। ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आ जाएगा। 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल से आगे चला जाएगा। क्लियर है, ये चीज पता है? नहीं समझ में आई? इसको एक और तरीके से 3.14 को हम लिख सकते हैं 314 अपॉन 100। 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, इनटू में अगर हमारे पास 100 पड़ा है तो हम इसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल इजी से इजी तरीके लाने की कोशिश करती हूँ आपको कैलकुलेशन के तक, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो इजी से इजी मेथड यूज करो ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं। ठीक है, जो भी सम हम बोर्ड में करेंगे उसमें फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। तो हम उसी तरीके से इसको करेंगे ताकि हमारे मार्क्स कहीं कटे नहीं। तो ये आ गया 314 अपॉन 4 प्लस हाफ इंटू 100।
ठीक है। हाफ इंटू 100 जो है इसे हम फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम इसे क्या है, ये आ जाएगा आपका 50, यहाँ पे 2 पे गया 157। ठीक है, अब 157 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 14 7 17 8.5। इसमें से हमें माइनस करना है 50। यहाँ पे बच्चे डेसिमल में माइनस करने में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं ऑलवेज ये एक बात सजेस्ट करती हूँ कि पहले डेसिमल वाली वैल्यूज को लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लो। लाइक टर्म में क्या होता है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, फिर उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे आपके पास एक डिजिट है डेसिमल के बाद, इसके बाद हमारे पास एक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा के जीरो। डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके सेम नंबर ऑफ डिजिट कर दिए। अब 78.5 डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद इसके पीछे जीरो है, इसके पीछे 50। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 5, ये इसका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो इसका अभी हमें, ये हमारे पास आ गया है माइनर सेक्टर यानी कि फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर जैसे बताया ही था कि अगर आपके पास ये है माइनर छोटे वाला पार्ट, बाकी जो पार्ट है वो होता है मेजर। अब ये मेजर, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पूरे सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर लो और उसमें से माइनर का सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि जो अभी आपने ये लगाया है, ये जो अभी आपने सॉल्व किया 78.5, इसको माइनस कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे ये 90 है तो हमें पता है टोटल एंगल बनाती है 360। अब 360 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 270, यानी कि ये एंगल कितना बन रहा है 270। तो थीटा 270 लेके डायरेक्ट आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, वो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी इस सम में मैं आपको डायरेक्ट वाला करवा रही हूँ, किसी और सम में हम ये वाला करेंगे। ओके, चलो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 270 अपॉन 360, 22 अपॉन, सॉरी यहाँ पे उन्होंने बोला 3.14 इंटू आर है 10 इंटू 10। ओके, क्लियर, कोई इशू। अब ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 एंड 9 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वही जैसे मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 314 इंटू 3/4, ये 2 पे गया, ये आ गया 157। 157 को हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 21 15 6 17 17 3 एंड 1 4/2। अब इसे हम कर लेते हैं डिवाइड, ये आ जाएगा 2 3 5.5। ये आपका आ जाएगा इसका मेजर सेक्टर का एरिया। ओके,